एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं योकोदेरा को, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है अजुकी की वो बात लेके, जहाँ पे कल वो उन दोनों से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है रोते हुए। वो बोलता है कि उसे तो सिर्फ अपना चेहरा वापस चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी सके, पर उसके मन से वो अजुकी की बात निकल ही नहीं रही है। योकोदेरा अजुकी के घर जाता है और वो उससे माफी मांग रहा होता है अपनी कल की उस हरकत के लिए, पर अजुकी उसकी बात नहीं सुन रही होती और वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो योकोदेरा को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। अजुकी मॉम योकोदेरा से बताती है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा खुश थी कुछ दिनों से, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त बनाए थे दो, और जब से उसके पुराने स्कूल में वो बात हुई है तब से वो दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाती। तो योकोदेरा बोलता है उसकी मॉम से कि प्लीज क्या आप मुझे ये बता सकती हैं। नेक्स्ट सीन में सुकिहो बोलती है कि मैंने अजुकी को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरी बहन की वजह से हो रहा है, पर फिर भी उसने ये बात नहीं मानी। तो योकोदेरा बोलता है कि आखिर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कैसा चल रहा है अभी। सुकिहो बोलती है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी तब से उन लोगों ने कोई भी बात नहीं की है आपस में। सुकिहो बोलती है कि अगर तुम उसे सच बताओगे तो क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे। तो योकोदेरा बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उससे कैसे माफी मांगू और उसे कहूँ कि चलो हम दोनों फिर से दोस्त बन जाएं। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कुछ दिनों से कि आखिर मेरा असली चेहरा कौन सा है। सुकिहो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो कभी कभी हमें वो बात बोल देनी चाहिए जो हमारे दिल में रहती है, नहीं तो हमें उसे लेके काफी ज्यादा पछतावा होता है बाद में। योकोदेरा बोलता है कि मुझे समझ आ गया, हमें मरने से पहले उसे वो बात बोल देनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं योकोदेरा को जो कि कहीं जा रहा होता है और वो इन सारी बातों को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है। हम देखते हैं वो उन्हीं दोनों लड़कियों के पास आया होता है जो कि अजुकी को परेशान कर रही होती हैं। योकोदेरा उन लड़कियों से बोलता है कि आखिर तुम अजुकी को बुली क्यों करती हो। तो वो दोनों लड़कियां बोलती है कि हम दोनों अजुकी को बुली नहीं करते, हम सिर्फ उससे कभी कभी मजाक करते हैं। योकोदेरा बताता है कि मुझे ये कहानी थोड़ी थोड़ी पता है कि कैसे अजुकी ने अपने पुराने स्कूल जाना बंद कर दिया था उस होकाइडो के ट्रिप के बाद, क्योंकि वो ट्रिप असल में ओकिनावा की थी। वो लड़कियां बोलती है कि हम दोनों उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, अजुकी को होकाइडो की फॉक्सेस काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए हम लोग चाहते थे कि वो खुद ही अपने आप ही होकाइडो चली जाए। और आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम दोनों अजुकी को परेशान करते थे। तो योकोदेरा उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है कि कम से कम तुम्हें ये बात अजुकी को बता देनी चाहिए थी, तुम्हें पता भी है वो इससे कितनी ज्यादा परेशान है। फिर हम देखते हैं सुकीको को जो कि अजुकी के लिए लेटर लिख रही होती है, जहाँ पे वो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट भी रख देती है। अजुकी अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है इन सब बातों को लेके। फिर हम देखते हैं उसका गेट तभी खुलता है और वो अपने सामने किसी को देखती है। अजुकी की मॉम योकोदेरा से बोलती है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करना, मैंने तुम दोनों के लिए टैक्सी नीचे बुला दी है। अजुकी बोलती है कि मॉम प्लीज मुझे बचाओ इस पर्वत से। अजुकी बोलती है कि आखिर तुम मेरे संग करने क्या वाले हो। तो योकोदेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग कुछ भी नहीं करूंगा। तो अजुकी बोलती है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, एक भूखा भेड़िया एक मासूम खरगोश को फंसाने के लिए भी ऐसी मीठी बातें करता है। अजुकी बोलती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो योकोदेरा बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारा दिल काफी ज्यादा नाजुक है और तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पुराने स्कूल की वो सारी बातें पता है। योकोदेरा अजुकी को जल्दबाजी में उठा के लेके आया होता है, इसलिए उसके पास स्लीपर्स नहीं होती। वो बोलती है कि अब तुम्हें मुझे उठा के लेके चलना होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में योकोदेरा उसको उठा के लेके जा रहा होता है वहाँ पे। अजुकी बोलती है कि मुझे ये तो पता चल गया कि तुम ये सब अपने फेस के लिए कर रहे हो, पर वो रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो योकोदेरा बोलता है कि मैं तुम्हें इतना भी ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। योकोदेरा बोलता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरा फेस मिल जाए और तुम्हें तुम्हारा, और जिसके बाद वो उसे दोबारा से सारी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। योकोदेरा अजुकी को उठा के उस स्टोनी कैट के पास ले आता है। अजुकी योकोदेरा को धक्का मारती है। वो बोलती है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया, ये सब तुम कर रहे हो ताकि तुम्हें तुम्हारा फेसेड वापस मिल सके। अजुकी बोलती है कि मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो मैं ये सोचने लगी कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। योकोदेरा उससे माफी मांगता है इन सब चीजों के लिए और उससे झूठ बोलने के लिए। अजुकी रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपना ये चेहरा वापस चाहिए, पर उसके बाद तुम भी मुझे सभी लोगों की तरह दोबारा से अकेले छोड़ के यहाँ पे चले जाओगे। योकोदेरा अजुकी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस समय अभी कैसा महसूस कर रही हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी असली की दोस्त बनो, वो भी इस चेहरे के बिना। वहाँ पर रात हो जाती है। अजुकी बोलती है कि क्या इस बार मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तो योकोदेरा बोलता है कि हाँ, पर अजुकी तब तक उसे चुप करा देती है। वो बोलती है कि बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। अजुकी बोलती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, जिसके बाद मैं अपने पेट को पनिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अजुकी उस स्टोनी कैट से बोलती है कि मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए, प्लीज आप ये मुझसे ले लीजिए। हम देखते हैं उसकी पावर दोबारा से एक्टिवेट होती है और इस बार योकोदेरा को उसकी बेल्ट वो वापस मिल जाती है। फिर अजुकी सुकीको को रखा हुआ लेटर पढ़ती है, जहाँ पे सुकीको ने उससे माफी मांगी होती है इन सब चीजों के लिए, और वो बोलती है कि क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। अजुकी बोलती है कि क्या ये सच है, वो दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। तो योकोदेरा बोलता है कि हाँ, वो दोस्त बन सकते हैं। हम देखते हैं अजुकी इससे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे नए दोस्त मिले होते हैं। सुकीको उन दोनों को दूर से देख रही होती है, जिसके बाद हमें उसके एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो योकोदेरा
योकोदेरा से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। सुकीको को स्कूल में काफी ज्यादा मास्क मिलते हैं। वेल कंफ्यूज मत होना, ये उसके पास्ट की बात है। हम देखते हैं वो बोलती है कि आज भी मैं बच्चों से बात नहीं कर पाई। वो बताती है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक प्री स्कूल टीचर बनूं, पर फिर भी आज भी बच्चों ने मुझसे बात नहीं की और वो मुझसे दूर ही रहे। योकोदेरा बोलता है कि शायद अगर तुम अपना मास्क निकाल दो तो क्या पता बच्चे तुमसे बात करना शुरू कर दे। तो सुकीको बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं काफी जल्दी रोने लग जाती हूँ। योकोदेरा बोलता है कि आखिर इसके अंदर दिक्कत ही क्या है। तो सुकीको बोलती है कि मैं बच्चों की दोस्त तो बन सकती हूँ, पर मैं कभी भी फिर उनकी टीचर नहीं बन पाऊंगी। और तुम्हें नहीं पता कि एक टीचर को हमेशा शांत और कूल रहना चाहिए। योकोदेरा बोलता है तो इसीलिए तुम ये मास्क पहनती हो। योकोदेरा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम कोई दूसरा मास्क ट्राई करो जो कि दिखने में थोड़ा ठीक सा हो, क्या पता बच्चे उसको देखकर तुमसे बात करना शुरू कर दें। तभी हम देखते हैं अजुकी को, जो कि चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, शायद मेरे कपड़ों के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है, प्लीज वो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। योकोदेरा उसकी मदद करने जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं सुकीको को, जो कि अपनी ड्रेस उठा देती है। योकोदेरा बोलता है कि हे भगवान, मुझे आज पता चल गया कि तू सच में है। योकोदेरा उसकी मदद करता है। फिर हम देखते हैं उसकी ठरके वाली बीमारी दोबारा चालू हो जाती है। फिर वो उसे छेड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं सुकीको, जो कि बोलती है कि सेनपाई तुम बहुत बड़े ठरकी हो। नेक्स्ट सीन में स्टील किंग और सुकीको आमने सामने से निकलते हैं, पर वो आपस में कुछ भी बात नहीं करते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अजुकी को, जो कि योकोदेरा से बोलती है कि हम लोगों को दोबारा से घूमने चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं योकोदेरा को, जो कि सुकीको से मिलने जाता है। सुकीको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा और अजुकी का सब कुछ सॉर्ट हो गया है। योकोदेरा बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे माफ कर दिया और हम लोग फिर से दोबारा दोस्त बन चुके हैं और ये सब तुम्हारी मेहरबानी है सुकीको। सुकीको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे संग डेट पे चलो। योकोदेरा ये सुन के तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि डेट, वो भी तुम्हारे संग। अजुकी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम भी मुझ पे एहसान कर सकते हो। फिर हम देखते हैं वो योकोदेरा को बैठा देती है। वो बोलती है कि मैं यूथ सर्विस क्लब में हूँ, जहाँ पे मैं प्री स्कूल में जाके बच्चों के संग खेलती हूँ और इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए स्टोरी लिखी है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसको मेरे लिए सुनो। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे सुकीको बोलती है कि तुम्हारी उस ट्रिक ने काम कर दिया मेरे इस नए मास्क के संग। आज मुझसे काफी सारे बच्चों ने बात करी और यहाँ तक कि वो लोग मेरा हाथ पकड़ के खेल भी रहे थे आज मेरे साथ। सुकीको बोलती है कि मैं कुछ ही टाइम में हाई स्कूल जाने लगूंगी, क्या तुम मुझे तब तक याद तो रख पाओगे ना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? क्योंकि मैं फिर भी मास्क पहन के रखूंगी और तुम्हें मुझे पहचानना होगा। वो बोलती है कि जब सेनपाई तुम मुझे पहचान लेना तो तुम मेरे सामने हाय बोलना, तो मैं समझ जाऊंगी। योकोदेरा बोलता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं सुकीको ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सुकीको इसी के साथ बोलती है कि मेरी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। योकोदेरा बोलता है कि तुमने जो ये पिक्चर्स बनाई है ये काफी ज्यादा अच्छी हैं और ये मुझे बहुत पसंद आई। सुकीको बोलती है कि इसका मतलब मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा बकवास है और ये तुम्हें पसंद नहीं आई। तो योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सुकीको बोलती है कि तुम मुझे ऐसे सॉरी बोलने की कोशिश मत करो। योकोदेरा बोलता है कि पर जो पिक्चर्स तुमने यूज करी हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो सुकीको बताती है कि ये मैंने ड्रॉ करी हैं और तुम्हें मैं बता दूं कि मेरी कुकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। योकोदेरा सुकीको को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। सुकीको बोलती है कि आखिर क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो योकोदेरा बोलता है कि मेरे मन में अभी एक बात आई है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी स्पोर्ट टीम की काफी अच्छी मैनेजर बन सकती हो। सुकीको बोलती है कि एक मैनेजर? तो योकोदेरा बोलता है कि हाँ, एक मैनेजर, और इसको लेके सभी लोग काफी ज्यादा खुश होंगे, मुझे पता है। फिर योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि आखिर तुम और स्टील किंग हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? तो सुकीको बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरी बहन मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है। और उसकी ऐसी बात सुन के योकोदेरा को कुछ यकीन नहीं हो रहा होता।